ओके बेटा, चलो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी EA और थ्रेशोल्ड एनर्जी TE। ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, बहुत ही बढ़िया अच्छा कंसेप्ट है, राइट। अपने टेक्स्ट बुक में 4.4 टॉपिक है, लेकिन बहुत ही छोटा दिया है। ओके, व्हाट मीनिंग ऑफ एक्टिव, राइट। एक्टिव मीन स्टार्ट, बराबर, समथिंग कुछ एक्टिव करने का। चलो अपने केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो कंडेंसेशन रिएक्शन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन ये रिएक्शन होने के लिए, ये रिएक्शन बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, राइट। अपने पास एटमॉस्फेयर में बहुत सारा कार्बन है और बहुत सारा ऑक्सीजन भी है। और बॉडी में भी कार्बन बहुत ज़्यादा है और एयर में ऑक्सीजन अबंडेंट है, लेकिन दोनों रिएक्शन करते हैं नहीं है, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट। डन। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा? जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट फॉर द रिएक्शन इज नॉन थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, देखो, राइट। चलो ग्राफ किसका दिया है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन। चलो इतनी एनर्जी रिएक्शन होने के लिए चाहिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन हमारे रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी नहीं है, राइट। हमारे रिएक्शन की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो इतनी एनर्जी लाने के लिए इसको हम क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा, वो हमको देना पड़ेगा। तो उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। तो जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि रिक्वायर मिनिमम एनर्जी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उस एनर्जी को लाने के लिए जो एनर्जी हमको ऐड करनी पड़ती, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे देखो, राइट, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में मैंने डिफरेंस दिया है। द एक्स्ट्रा अमाउंट एट एनर्जी required by the reactant for the reaction is known activation energy। सपोज हम कभी कोई मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी की टिकट की प्राइस है 150 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मूवी देखनी है तो एटलीस्ट 150 रुपीज़ तो आपके पास होने चाहिए। उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन वाईके सर के पास तो 100 रुपीज़ है, टिकट की वैल्यू 150 है, लेकिन मेरे पास 100 रुपीज़ है, तो 50 रुपीज़ उसको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए। तो उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो दोनों का मतलब यहाँ पे लिखा है, बराबर है, क्लियर। क्या लिखा है? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड मस्ट बी, राइट। इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, क्लियर, ओके। राइट, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? राइट, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू इस एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, चलो अब आपको पता चल गया होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं। जो मिनिमम एनर्जी रिएक्शन के लिए होनी चाहिए उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। अगर कोई रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी नहीं तो हम उसको पुशअप करेंगे, उसको हम एनर्जी इसकी ऐड करेंगे, तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी।
ओके चलो, दो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ और आप ग्राफ देख के बता दिए कौन सी रिएक्शन फास्ट है, कौन सी रिएक्शन स्लो है, और कौन सी रिएक्शन इंडोथर्मिक और कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ओके चलो पहले ग्राफ नंबर 1। ओके तो ग्राफ नंबर 1 मैंने प्लॉट किया, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये रिएक्शन है, राइट। चलो यहाँ से रिएक्शन हुआ, यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी तो हमने धीरे 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 टेम्परेचर से उसकी एनर्जी यहाँ तक ला दी। फिर यहाँ पे क्या होगा, राइट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, और जैसे इसमें से वन ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगी। तो प्रोडक्ट बनेगी वैसे ही एनर्जी उसकी लॉस होगी और यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। तो आप बोल सकते हो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इतनी एनर्जी चाहिए और रिवर्स रिएक्शन के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, राइट। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट आपको मिलता है, राइट, ए वाला लाइन और ए वाला लाइन, इन दोनों के बीच को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगी, ई ए माइनस ई ए डैश, राइट। डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे लिखी मैंने, राइट, ई ए माइनस ई ए डैश, और यहाँ पे क्या है, ई ए डैश इज मोर देन है, ज़्यादा है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसकी डेल्टा एच नेगेटिव, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये आपको कम चाहिए, राइट। तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी बेटा, राइट। ओके चलो ग्राफ नंबर 2 प्लॉट किया है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, इतनी एनर्जी रिक्वायर है तो हमने इतनी एनर्जी दी ये, राइट। चलो यहाँ पे क्या होगा, क्लियर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, और जैसे ही उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी तो हमको प्रोडक्ट मिलेगी। चलो प्रोडक्ट मिलेगी तो एनर्जी लॉस होगी, लॉस होगी, लॉस होगी, और यहाँ पे कांस्टेंट होगी। चलो यहाँ पे कांस्टेंट हो गई, तो ये डेल्टा एच फाइंड करो। तो डेल्टा एच क्या है, 0 से नेगेटिव नीचे वाला है, और इसका डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू यही फॉर्मूला, ई ए माइनस ई ए डैश। तो यहाँ ई ए ज़्यादा है, ई ए डैश कम है, राइट। तो इसका डेल्टा एच क्या आएगा बेटा, इसका डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, राइट, क्योंकि ये ग्रेटर देन ये डैश है, प्लीज। और ऐसी रिएक्शन कैसी हो, जिसका ये ज़्यादा है तो रिएक्शन स्लो होगी, राइट। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज स्लो होती है। चलो एक क्वेश्चन में देता हूँ, ये रिएक्शन A2B + 20, ऑल्सो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ये दी है आपको 40, तो आपको ये डैश फाइंड करना है। चलो आपका रिएक्शन क्या है, A गिव्स B + 20, यहाँ पे 20 एनर्जी है। चलो एनर्जी कौन सी तरफ है, प्रोडक्ट के बाद इसका मतलब इसने एनर्जी ओमिट की है, ओमिट की यानी मतलब एक्सोथर्मिक है, राइट। तो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू -20, थर्मोडायनेमिक्स 11 चैप्टर। चलो डेल्टा एच आपको मिल गया, और डेटा में देखो ये गिवन है तो ये डैश 60, और एक बात ये भी देख लो, ई की वैल्यू 40 और ई डैश की वैल्यू 60, यानी ई की वैल्यू कम हुई तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और ये रिएक्शन फास्ट होगी। डन। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी पता चल गया। जो एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड रिएक्शन के लिए, इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, राइट। अगर रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी हम, राइट, देते उसको एनर्जी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके चलो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट भी देख लेते हैं, राइट, कि कैटालिस्ट की वजह से क्यों रिएक्शन फास्ट होती है, राइट। तो कैटालिस्ट क्या करता है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों वेलोसिटी यानी दोनों रेट एक समान इक्वल में इंक्रीज होता है, राइट। ओके और कैटालिस्ट से क्या होता है, नया मैकेनिज्म मिलता है, प्रोसेस के लिए एक नया मैकेनिज्म मिलता है। जैसे कि चलो यहाँ से कोई पर्सन है,
राइट। चलो उसको यहाँ पे होम उसके घर पे जाने का है, तो ये अगर आपके पास नो कैटालिस्ट यूज़ किया तो अब यहाँ से यहाँ जाने तक ये आप मैकेनिज्म यानी ये स्टेप लोगे। अगर आपका सपोज मान लो कि आपने कैटालिस्ट यूज़ किया तो आप ऐसे सीधे ही चले जाओगे। सपोज मान लो कि मैं वॉकिंग करके चल रहा था, राइट। अभी मैं मोटरसाइकिल या बाइसिकल पर जाऊँगा तो क्या होगा, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हम ऑलवेज ज़्यादा कम टाइम में अपने यहाँ पहुँच जाएंगे, राइट। तो कैटालिस्ट का यूज़ ऐसा ही है। बट टू बी नोटेड, कैटालिस्ट यूज़ करने से डेल्टा एच और डेल्टा जी का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, और के इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज। बट इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है आप बोलो, राइट। चलो मैं ग्राफ बोलता हूँ और आप बोलना कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। चलो ये रिएक्शन अपनी रेगुलर है, राइट। चलो ये काइनेटिक एनर्जी अपनी रिएक्टेंट की, चलो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, राइट। तो इतनी एनर्जी चाहिए, E1 बोलेंगे। अगर यही रिएक्शन मैंने विथ कैटालिस्ट में किया होगा तो इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ आ जाएगी और यहाँ से यहाँ रिएक्शन होगी, राइट। तो क्या हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गई। देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गई, राइट। तो अब क्या होगी, E1 के हिसाब से E2 भी कम हो गई, राइट। थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होने से एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, तो अपना रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अच्छा, इसमें आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ना अमाउंट में कोई चेंज आएगा, ना इसकी डेल्टा एच में भी चेंज आएगा। चलो कभी कभी क्या होता है, कैटालिस्ट पॉइजन भी यूज़ करना पड़ता है। अगर कैटालिस्ट पॉइजन है तो इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। देखो तो सिंपल, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा बन जाएगी, राइट। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। कभी कभी किसी रिएक्शन में नेगेटिव कैटायन भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो फ्रूट आदि सब जल्दी बिगड़ ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें नेगेटिव कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, राइट बेटा। ओके, तो ये था अपना एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और कैटालिस्ट क्या करता है। कैटालिस्ट यूज़ करने से थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, लेकिन डेल्टा जी और डेल्टा एच में कोई चेंज आता नहीं है। ओके, डन बेटा।